पाकिस्तान के एटमी हथियारों की सिक्योरिटी का निज़ाम आलमी मायार के मुताबिक है। मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों के सिक्योरिटी इंतजाम भरपूर हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एटमी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ISPR के एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान एटमी हथियारों से लैस जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान ने अपनी एटमी सिक्योरिटी रिजीम मजबूत बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज हर किस्म के खतरात से मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब के बाद रिलीफ बहाली के कामों का भी जायजा लिया गया। अमेरिका ने कहा है कि उसे एतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत करने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को हमेशा अपने मफादात के लिए अहम समझता है और पाकिस्तान के साथ ताउन की कदर करता है। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर की पाकिस्तानी सफीर मसूद खान से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। चंद रोज पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार देकर उसके एटमी प्रोग्राम को बेकायदा करार दिया था। शाहजेब कत्ल केस का मरकजी किरदार शाहरुख जतोई बरी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस में भी शाहरुख जतोई को बरी कर दिया। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस मुजाहिद अली नकवी शामिल थे। कत्ल के मुकदमे से दीगर मुल्जिमान भी बरी। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज टालपुर को सजाए मौत और नवाब सज्जाद और गुलाम मुर्तजा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत में मुलजिम के वकील लतीफ खोसा ने कहा, फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका। कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। 2012 में शाहरुख जतोई ने अपने साथियों के हमराह फायरिंग करके शाहजेब खान को कत्ल कर दिया था। दो 2012 में कराची में कत्ल किए गए नौजवान शाहजेब के कातिल को ट्रायल कोर्ट ने 2013 में मौत की सजा सुनाई। 2019 में सिंध हाई कोर्ट ने मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। 2017 में शाहजेब के वालिदैन ने दियत और कसास कानून के तहत शाहरुख जतोई को माफ कर दिया, जिस पर शाहरुख जतोई की रिहाई हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर 2018 में शाहरुख जतोई समेत चारों मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। कैद के 10 साल में शाहरुख जतोई जेल के बजाय मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के नाम पर अय्याशी से कैद गुजारता पकड़ा गया। एक बार अस्पताल में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने भी मुल्जिम की सूरत हाल का नोटिस लिया और सहूलियात पर नोटिस लिया गया। सुलह के नाम पर कातिल की रिहाई का ये वाहिद केस नहीं। कराची में ही नाजिम जोखियो कत्ल केस में भी मुल्जिमान की जानिब से सुलह की दरखास्त जमा करवाई जा चुकी है। मुकदमे में पीपल्स पार्टी के MPA जामा वैस मुल्जिम नामजद हैं। अगर भारत अगले साल एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल से अलग हो जाएगा। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में भी शिरकत न करने पर गौर किया जा सकता है। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह के बयान के बाद पाकिस्तान का भारत की हठधर्मी का सख्त जवाब देने का फैसला। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का मकसद रुकन मुल्कों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर ACC ऐसा नहीं कर सकता तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहने का फायदा नहीं होगा। कराची में आइंदा इतवार को स्केड्यूल बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, नई तारीख का ऐलान 2 हफ्ते बाद होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दाखिला ने मौक़िफ़ दिया कि रेंजर्स और फौज पोलिंग स्टेशन के अंदर ड्यूटी नहीं दे सकते, सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्सेज के तौर पर दस्तयाब होंगे। सिंध हुकूमत के पास 16,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की कमी है और अक्सर और बेशतर पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास हैं। वजीर आला सिंध पहले ही इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करने पर हाथ खड़े कर चुके थे। मौक़िफ़ दिया कि कराची की पुलिस सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। जमात इस्लामी का कराची में बल्दियाती इंतखाबात न कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। फैसले को अवाम और जमहूरियत दुश्मन करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा, ये लोग इंतखाबात इसलिए नहीं करवा रहे कि इनको लूट मार करनी है। इलेक्शन कमीशन हमेशा इनके साथ मिल जाता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची में 2 मरहलों में इलेक्शन की तजवीज़ की थी। ये कभी नहीं कहा कि इंतखाबात न हों।
आज इलेक्शन कमीशन का ऐलान करता है तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को कानून बनाने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। खबरदार कर दिया कि कानून न बना तो पंजाब में साबका कानून पर बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेज रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, कोई भी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन अब हुकूमत पंजाब के साथ मजीद कोई इजलास नहीं करेगी। हुकूमत पंजाब मुल्क में अनारकी चाहती है। ये नहीं हो सकता कि शौक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन खराब होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? नैब तरामीम के बाद तेजी से रेफरेंस वापस हो रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे। नैब तरामीम के खिलाफ केस में इमरान खान के वकील की दुहाई। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब से पूछेंगे वापस आने वाले रेफरेंस कहां जा रहे हैं। हर एक जिम्मेदार का एहतसाब होना चाहिए। रेफरेंसेज, रिकॉर्ड, शवाहिद, मालूमात, दस्तावेजात सब महफूज होना चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि 1947 से आज तक हमने सियासतदानों को करप्ट करार दिया। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई इस अमल को बैलेंस करने के लिए है, लेकिन बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स किए कि अदालत के सामने सवाल है कि ये तरामीम किसकी जरूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नवाज शरीफ के कहने पर तहरीक इंसाफ के 11 अरकान का इस्तीफा मंजूर किया। किसी को खुश करने के लिए वो अपने हल्फ को भूल चुके हैं। ओहदे पर रहने के अहल नहीं रहे, बरतरफ किया जाए। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए है। ये दलील भी दी कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी नहीं किया, लेकिन सिंध और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त कबूल की। नेटफ्लिक्स से मंसूब करके नून लीग और मुल्क के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वीडियो चलाई जा रही है। नेटफ्लिक्स वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार कर चुका। पीटीआई के ममनुआ फंडिंग ऐसे ही कामों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का सोशल मीडिया पर करप्शन से मुताल्लिक ज़ेरे गर्दिश वीडियो पर रद्द अमल। कहा, पीटीआई ने अमेरिका में डेविड फेंटन को लॉबिस्ट हायर किया, जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का दुश्मन है। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग डेविड फेंटन के जरिए इस्तेमाल की जा रही है। डेविड फेंटन से मुआहिदा झूठ है तो इमरान खान उसकी तस्दीक करें। मुसद्दिक मलिक ने यह भी कहा कि इमरान खान का मार्च हुकूमत या किसी सियासी जमात के नहीं, रियासत के खिलाफ है। वो इदारों से कह रहे हैं कि मुझे वापस ना लाए तो मार्च करूंगा। सवात में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ मट्टा चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। पीटीआई कारकुनों, सिविल सोसाइटी और मकामी अफराद के साथ स्कूलों और कॉलेज के तलबा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध और डॉक्टर खालिद बखूर सिद्दीकी की मुलाकात। एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए मुदाखलत की दरख्वास्त। शिकवा किया, अगर इससे मुताल्लिक़ कुछ नहीं हुआ तो हुकूमत में रहने का जवाब नहीं बनता। अपने वोटर्स और अवाम को जवाब देना मुश्किल हो गया है। क्या किसी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की गैर जानिबदारी पर कोई शक है? अगर नहीं तो किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान पर तवज्जो क्यों दे? इस अदालत के खिलाफ रोजाना वीलॉग्स होते हैं, खबरें चलती हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका जो जी चाहता है वो कहता है, मगर तौहीन अदालत कार्रवाई इसका हल नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अथर मिनल्लाह ने पीपल्स पार्टी रहनुमा इत्तेजाज अहसन के मुतनाज़ बयान पर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस अथर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमारे फैसले तय करेंगे कि लोगों का इस अदालत पर कितना एतमाद है। ये अदालत किसी से गैर जरूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। इन गैर जरूरी चीजों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। चौधरी एतजाज एहसन साहब ऑफ गुजरात, उन्होंने इस हाई कोर्ट के एक फैसले को मुतनाज़ा फैसला बनाने की कोशिश की। जब आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आपने 40 साल इस अदालत की वकालत करते हुए आपने अदम एतमाद कर दिया हमारे निज़ाम के ऊपर।
एतजाज अहसन मुक़द्दस इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो PTI की जानिब से सेनेटर बनने की कोशिश में हैं। कैप्टन रिटायर्ड सदर का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा, एतजाज अहसन 40 साल वकालत करने के बाद अदालत पर अदम एतमाद कर चुके। एतजाज अहसन ने मुक़द्दस इदारे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ गुफ्तगू की। सियाचिन पर बैठे फौजी के दिल पर उनके बयान के बाद क्या गुजरी होगी। बैरिस्टर फहद मलिक केस में तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा। तीनों मुल्जिमान को फहद मलिक की फैमिली को 5-5 लाख रुपए अदायगी का भी हुक्म। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। मकतूल के भाई का फैसले पर अदम इत्मीनान। कहा, उम्र कैद को सजाए मौत में तब्दील करवाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बैरिस्टर फहद मलिक को 2016 में इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में कत्ल कर दिया गया था। तफ्तीश के मुताबिक मकतूल और मरकजी मुल्जिम राजा अरशद के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। मरकजी मुल्जिम राजा अरशद ने मुल्क से फरार होने की भी कोशिश की, लेकिन उसे तोरखम बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कत्ल का मुकदमा 6 साल चला। सुबह जब स्कूल बच्चे जाते हैं 7 बजे, गैस नहीं होती, तो जब थोड़ी सी गैस मिलती है वो नाश्ता हमारा 12:30 बजे हो रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं उस वक्त भी गैस नहीं होती, शाम दोपहर को खाना पकाते हैं उस वक्त भी नहीं होती। साढ़े बंदे कारोबार में जाते ने वो भी भूखे ने, बच्चे साढ़े स्कूल जाते ने वो भी भूखे ने। बिल भी काफी आ रहे हैं और 2 टाइम की लोड शेडिंग हो रही है और खाने पकाने की बहुत दिक्कत हो रही है हमें ज्यादा। सर्दी आने से पहले ही गैस गायब। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सप्लाई बंद। सारिफीन को मुश्किलात। सुई नॉर्दर्न के हुक्काम का कहना है कि सारिफीन को खाने पकाने के औकात में गैस फराहम की जा रही है। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग शेड्यूल का ऐलान। शहरियों का कहना है कि बताए गए वक्त से पहले ही गैस बंद कर दी जाती है। हाफिजाबाद में गैस की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में सुई गैस प्रेशर में कमी से घरेलू सारिफीन के साथ तंदूर वालों को भी मुश्किलात। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा। 1 लीटर दूध की कीमत 200 रुपए हो गई। लाहौर में 15 की रोटी 25 का नान हो गया। सरकारी कीमत हवा में उड़ा दी गई। नान बाई मनमानी कीमतों पर रोटी फरोख्त कर रहे हैं। सैलाब गुजर गया, मौसम बदल गया, लेकिन सैलाब मुतासिरीन के हालात न बदले। खंबर शहदाद कोट के 70% इलाकों में हद निगाह तक पानी ही पानी। सेहवन की 5 यूनियन काउंसिल्स के 200 से ज्यादा देहात भी ज़ेरे-आब। खैरपुर नाथन शाह के 8 वार्ड अब तक पानी की लपेट में। दादू के सैलाब से मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौसम की तब्दीली ने मुतासरीन की आजमाइश में मजीद इजाफा कर दिया। बेआसरा मुतासरीन के हौसले जवाब देने लगे। मुतअद्दिद इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। जर्मन सयाहों की सैलाब मुतासरीन का दिल बहलाने की कोशिश। जाफराबाद में बच्चों को नगमे सुनाए, खेल तमाशे दिखाए। परेशान हाल बच्चे कुछ देर के लिए अपना दुख भूलकर मुस्कुरा दिए। तालियां बजाएं, खूब दाद दी। रिमांड, रिमांड और रिमांड। क्या कोई अमल दरामद भी करना है या सिर्फ वजारतों को रिमांड देते रहना है? ख्वाजा सराओं के हुकूक से मुतल्लिक केस में विफाकी शरई अदालत के रिमार्क्स। वजारत इंसानी हुकूक ने अदालत को बताया कि 39 वजारतों को कोर्ट का ऑर्डर भेजा गया, 5 से 6 वजारतों का ही जवाब आया। अदालत में पेश ख्वाजा सरा शाना अब्बास ने कहा, पहले उनका कार्ड मर्द की बुनियाद पर बना था। एक्ट के बाद वो किसी अरब मुल्क नहीं जा पा रहे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि कानूनी और शरई तौर पर देखना होगा क्या कोई खुद अपना जिन्स का तयन कर सकेगा। PTI अरकान सेनेट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे खत में कहा गया है कि 13 अक्टूबर की रात FIA ने सेनेटर आजम खान स्वाति की रिहाइश गाह पर धावा बोला। अदालती पेशे से काबिल हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदालत उज़्मा इंसानी हुकूक की मुहाफ़िज़ है। आजम स्वाति ने अदालत को खुद पर होने वाले तशद्दुद से आगाह किया। NA 237 मलीर के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्जाम। PTI ने हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और हकीम बलोच को फरीक बनाया गया है।
इंटरबैंक में डॉलर एक $1 82 पैसे महंगा। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 219 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 226 रुपए 20 पैसे का हो गया। FATF के इजलास में शिरकत के लिए हिना रब्बानी खर का दौरा फ्रांस। पेरिस में वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर की फ्रांसीसी कमीशन खारजा उमूर के सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मौसमियाती तब्दीली और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। FATF का 2 रोजा इजलास 20 और 21 अक्टूबर को पेरिस में होगा। इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से दिए गए तमाम निकात पर अमल दरामद कर चुका है। सानिया कारसाज को 15 बरस बीत गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी का शोहदा को खिराज अकीदत। आसिफा भुट्टो जरदारी की कराची में यादगार शोहदा कारसाज पर हाजिरी, फातिहा पढ़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी की चेनेसर गोट कब्रिस्तान आमद। शोहदा की कब्रों पर फातिहा खानी। सानिया कारसाज की 15वीं बरसी पर कड़ी खुदा बख्श में भी दुआई तकरीब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो 8 बरस की जिला वतनी के बाद 15 अक्टूबर 2007 में कराची पहुंची थीं। कारसाज के मकाम पर उनके इस्तकबाली जुलूस में बम धमाके में 177 अफराद जाँ बहक, 600 से ज़ायद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल एक बार फिर सबसे आगे। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हुसूल के लिए अवाम ने एक बार फिर जियो न्यूज का इंतखाब किया। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की कवरेज को सबसे ज्यादा 1 करोड़ 40 लाख लोग अब तक फेसबुक पर देख चुके हैं। इस भरोसे और एतबार पर जियो न्यूज अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता है। तुर्की में सुपारी के 2 पैकेट बरामद होने पर पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद उवैस की गिरफ्तारी। पाकिस्तानी सिफारतकार अब्बास सरवर कुरैशी का कहना है कि इस्तांबुल में पाकिस्तानी काउंसलेट मोहम्मद उवैस के खानदान और वकील राबिते में है। मामला अदालत में है। तुर्क अदालत गिरफ्तारी की वजह बनने वाली अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पर उवैस की रिहाई से मुताल्लिक फैसला करेगी। शहरी सुपारी के 2 पैकेट अपने टूर ऑपरेटर के लिए बतौर तोहफा लेकर गया था। उवैस के भाई ने वजीर आजम से मदद की अपील की है। जियो फिल्म्स की पेशकश, लाशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया की प्रोडक्शन द लेजेंड ऑफ मौला जट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। सिर्फ 4 दिनों में इस फिल्म ने बैरून मुमालिक से 51 करोड़ रुपए जबकि पाकिस्तानी मार्केट से 11.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। यह फिल्म 25 मुमालिक के 500 से ज्यादा स्क्रीन पर नुमाइश के लिए पेश की गई। बरतानिया में टॉप 10 में, मुत्तहिदा अरब अमारात में पहले, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कतर, सऊदी अरब, जर्मनी, नॉर्वे, स्पेन, हॉलैंड और दीगर ममालिक में यह फिल्म अव्वली नंबर्स में शामिल है और इसे बेहतरीन पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म करार दिया जा रहा है।